नमस्कार। अभी खड़े हैं हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय राजसमंद। आज यहाँ बड़ा ही गहमा गहमी का माहौल है भीतर, और उसका कारण होता है कि लोकसभा की जो तमाम हलचल है, जिसके बाद एक चेहरा उभर कर आया है जिसे प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा राजसमंद से उतारा है। उन्होंने आज एक तरीके से अपने क्षेत्र में सक्रियता दिखाते हुए देव दर्शन की यात्रा के माध्यम से वो न केवल अलग अलग देव स्थानों पर गए, आशीर्वाद प्राप्त किया, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी रहे। और उस पूरे दिन की गहमा गहमी के बाद, पूरे दिन की यात्राओं के बाद आखिरी पड़ाव राजसमंद भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय रहा। यात्राओं का दौर आज सुबह उदयपुर से जब निकल कर आए तो सबसे पहला जो पड़ाव था वो पड़ाव कैलाशपुरी प्रभु श्री एकलिंगनाथ के दर्शन के साथ ये यात्रा शुरू हुई। और उसके बाद आगे जैसे जैसे बड़ी 3 विधानसभाओं तक ये यात्रा पहुंची है, उसमें कैलाशपुरी से निकलकर सीधा काफिला पहुंचता है नाथद्वारा। श्री नाथ जी के दर्शन किए जाते हैं, और जब नाथद्वारा काफिला पहुंचता है तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि चीज़ें वहाँ थोड़ी और ज़्यादा हलचल से भरी हुई होती है। क्योंकि जो राजसमंद लोकसभा से प्रत्याशी है महिमा कुमारी मेवाड़, उनका नाथद्वारा से, यूँ तो पूरे मेवाड़ से जाता है, मगर नाथद्वारा से विशेष राजनीतिक नाता है। उनके पति विश्वराज सिंह मेवाड़ वो नाथद्वारा से विधायक हैं। जो 4 महीने पहले चुनाव हुए थे उसमें बड़ी सक्रियता के साथ महिमा कुमारी मेवाड़ भी उन राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाती दिखी थी, और कहीं ना कहीं वही सक्रियता थी जो उन्हें इस लोकसभा के चुनाव के प्रत्याशी के पद तक ले जाती दिखी। यहाँ पर दर्शनों के उस दौर के बाद यात्रा शुरू होती है राजसमंद के लिए। राजसमंद की सीमाओं से गुजरते हुए वो चारभुजा के लिए यात्रा निकलती है, मगर उससे पहले स्वागत किया जाता है राजसमंद की सीमा प्रारंभ होने पर बड़ाडा में। एक भव्य स्वागत होता है जिसमें जेसीबी नज़र आती है, जिसमें फूल नज़र आते हैं, मंच नज़र आता है। नारे और जयकारों के बीच में पुनः एहसास विधानसभा के उस दौर का याद आ जाता है जब ये राजनीतिक हलचल काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। आज की उस बड़ाडा की हलचल ने ये पुनः एहसास दिलाया कि चुनावों का दौर फिर वापस आ चुका है। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी वहाँ मौके पर मौजूद होती है। उनके द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा एक अच्छा खासा भव्य स्वागत बड़ाडा में राजसमंद विधानसभा के शुरुआत पर किया जाता है। यहाँ काबिल गौर बात यह भी होती है कि जो पूरी की पूरी यात्रा होती है उसमें एक सारथी की भूमिका में सुरेंद्र सिंह राठौड़ विधायक कुंभलगढ़ भी दिखाई देते हैं। वो कैलाशपुरी से ही उस गाड़ी में सवार होते हैं जिसमें कि सांसद प्रत्याशी महिमा कुमारी मेवाड़ और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ बैठे दिखाई देते हैं। यात्राओं का दौर और आगे चलता है। आगे चलकर अगले स्वागत के लिए इंतजार कर रहा होता है केलवा। केलवा में पुनः एक भव्य स्वागत होता है, और उस भव्य स्वागत की भव्यता फिर मांडावाड़ा टोल पर एक बार पुनः देखने को मिलती है, जहाँ केलवा का स्वागत एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय विधायक के नेतृत्व में होता है। मांडावाड़ा जाते जाते स्थितियाँ अरविंद सिंह प्रधान के द्वारा निर्मित की जाती है, वहाँ पर भी एक अच्छा खासा स्वागत होता है। और फिर ये काफिला बढ़ चलता है देव दर्शन की इस यात्रा में प्रभु श्री चारभुजा नाथ के दर पर। वहाँ भी एक अच्छा खासा माहौल देखने को मिलता है, काफ़ी समर्थकों का वहाँ जमावड़ा देखने को मिलता है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ वहाँ पूरी हलचल के केंद्र में नजर आते हैं, और वहाँ के दर्शनों की और आशीषों की इस यात्रा के बाद चीज़ें चलती है देवनारायण भगवान के दर्शन के लिए, और उसके बाद पुनः लौट चलती है उस विधानसभा के लिए जहाँ पर प्रभु श्री द्वारकाधीश का एक पवित्र प्रांगण है। उस प्रांगण में ये यात्रा पहुंचती है। यहाँ पुनः राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। अच्छे खासे समर्थकों का यहाँ पर भी जमावड़ा दिखाई देता है। नारों और जयकारों के बीच में इस बार 400 पार का नारा बार बार गूंजता सुनाई देता है, और वहाँ पर प्रभु श्री द्वारकाधीश के दर्शन के पश्चात ये पूरा का पूरा काफिला बढ़ चलता है अपने आज के इस पूरे दिन के आखिरी मुकाम के। यहाँ आखिरी मुकाम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। यहाँ 8 ही विधानसभाओं के विधायकों को बुलाया गया है, हालांकि सभी आ नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी किसी कारणवश बाहर है, मगर एक अच्छी खासी संख्या जुटी हुई है अपने लोकसभा के प्रत्याशी के स्वागत में। वो स्वागत की यहाँ तमाम रस्में और कवायदें की जाती है। इस बीच खबर यहाँ एक उल्लास वाली निकल कर आती है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक पत्र के माध्यम से ये बताया है कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मैं लगातार मना कर रहा था, मगर मुझे टिकट दे दिया गया है। ये खबरों का दौर भी यहाँ कुछ देर सुर्खियाँ बटोरता है। उसके बाद बात बैठक और मीटिंगों की तरफ बढ़ चलती है। कार्यकर्ताओं, पहले नेताओं की एक बैठक होती है, फिर कार्यकर्ताओं का एक संबोधन होता है, और संबोधन के माध्यम से पुनः वही एक दौर, वही एक नारा याद दिलाया जाता है। दौर 2014 और 2019 वाला याद दिलाया जाता है। नारा जो इस बार नया है, अब की बार 400 पार। हालांकि चेहरे बड़े आश्वस्त और विश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। परिणामों को लेकर ज़्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय नज़र नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर भाजपा के खेमे में आज काफ़ी ज़्यादा हलचल देखी गई। हलचल के बीच में खुशियाँ
नज़र आ रही थी। खुशियाँ शायद इस बात को लेकर थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतर सीट है, और शायद खुशियाँ इस बात को लेकर भी थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक पत्र के माध्यम से अपना नामांकन, अपना टिकट वापस लौटा दिया है। तो कुल मिलाकर आज राजनीतिक गतिविधियों से हलचल से भरा हुआ एक अति महत्वपूर्ण दिन रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र में लगातार सक्रियता दिखाते हुए न केवल अलग अलग देव दर्शन के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त किए गए, बल्कि आखिर में आते आते अपने इस राजनीतिक आवास पर, इस राजनीतिक घर में आकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। अब ये तमाम राजनीतिक हलचल किस प्रकार से आगे बढ़ती है और इनके परिणाम क्या होते हैं, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।